हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मधुमिता और आज मैं आप लोगों को हिंदी निबंध के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी कि हिंदी निबंध का लेसन प्लान आप लोगों को किस तरीके से बनाना है। तो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग पाठ योजना लिखेंगे जो भी आपकी होगी। यहाँ दिनांक, नीचे कक्षा, इधर विषय में आप हिंदी निबंध पढ़ा रहे हैं तो हिंदी निबंध लिखेंगे जो भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर उपविषय और उपविषय मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को पहले से नहीं लिखना है, उद्देश्य कथन करने के बाद लिखना है। तो यहाँ उपविषय आप लोग छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ कालांश और नीचे यहाँ पर आवृत्ति। इसके बाद आएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य में यहाँ पर मैंने यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। इसके बाद हमारा भावात्मक उद्देश्य है, भावात्मक उद्देश्य में यहाँ पर एक पॉइंट है और कौशलात्मक उद्देश्य में यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को दे रखा है। फिर है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कि प्रदूषण जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप लोग विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्राओं को प्रदूषण के बारे में ज्ञान कराना, छात्राओं को प्रदूषण के कारणों से अवगत कराना, छात्राओं में प्रदूषण के प्रति अभिरुचि का विकास करना और छात्राओं को निबंध का भाव समझने में सहायता प्रदान करना। फिर हमारा आएगा आवश्यक सामग्री तथा सहायक सामग्री। तो यहाँ पर आप लोग जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं आवश्यक सामग्री में या सहायक सामग्री में वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमारा है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्राएं प्रदूषण के विषय में सामान्य ज्ञान रखती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट पेज से, जो कि मैं पहले बता चुकी कि दोनों पेज को कवर करते हुए बनाना है। उसमें आप लोगों को ये 6 कॉलम देने होंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, कितने छात्राओं में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, थर्ड है छात्राध्यापक क्रिया, फोर्थ है छात्रा क्रिया, फिर प्रविधि एवं साधन और लास्ट है हमारा मूल्यांकन। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना प्रश्न से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो भी हमारा उप विषय है वो उप विषय को हमें इन प्रश्नों के माध्यम से निकलाना होता है। सेकंड कॉलम है कि छात्राओं में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। फिर मैंने यहाँ प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनाए हैं और प्रश्न आप लोगों की बहुत ही सरल भाषा में बनाएंगे। ऐसे प्रश्न नहीं बनाएंगे कि बच्चों को समझ में ना आए और वो आपका आंसर नहीं दे पाए। आंसर अगर नहीं देते हैं बच्चे इस पर, तो आप लोगों की प्रस्तावना प्रश्न ठीक तरीके से नहीं बनी हुई है। तो मैंने पहला यहाँ क्वेश्चन किया है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बच्चे बताएंगे वाहनों का, जो भी बताते हैं कि वाहन है, मोटर है, साइकिल है, जो भी बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वाहनों से क्या निकलता है। बच्चे यहाँ बताएंगे धुआं निकलता है। फिर है कि इस धुएं से वातावरण में क्या फैलता है, तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे प्रदूषण। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि है और यहाँ छात्राओं में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित हुआ। तो ये जो मैंने आप लोगों को निबंध का जो लेसन प्लान बताया, ये निबंध का लेसन प्लान पर्यावरण प्रदूषण 5th क्लास से स्टार्ट होता है और ये हमारा 11th-12th तक चलता है। तो आप लोग किसी भी क्लास के लिए यहाँ पर ये वाला निबंध बना सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्राओं को पाठ वस्तु से परिचित कराना और यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया में हम यहाँ पर छात्राध्यापिका बताएगी कि आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के विषय में अध्ययन करेंगे। और ये छात्राध्यापिका जब उद्देश्य कथन कर देगी तो इस उद्देश्य कथन को हम यहाँ पर उप विषय के सामने लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे जब हम उद्देश्य कथन कर देंगे, इससे पहले यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो छात्राध्यापिका यहाँ पर उद्देश्य कथन करेगी, छात्रों यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी। ये हमारी कथन विधि है और छात्राएं पाठ वस्तु से परिचित होंगी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पर्यावरण का अर्थ। अब हम यहाँ पर जो भी चीजें आप लोग निबंध में लेंगे वो सारी चीजें यहाँ शिक्षण बिंदु में हम देंगे। जैसे यहाँ पर अर्थ ले लिया बच्चों ने, या फिर हमने निबंध के प्रकार ले लिए, निबंध के पर्यावरण के प्रकार ले लिए, पर्यावरण के कारण ले लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग शिक्षण बिंदु में देंगे। तो पहला मैंने यहाँ पर लिया है पर्यावरण का अर्थ। सेकंड कॉलम में छात्राओं को पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ से परिचित कराना। फिर अब यहाँ पर हम इस अर्थ से संबंधित 2-3 क्वेश्चन करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए हैं, आप लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन करेंगे और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो समस्यात्मक होगा।
तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। बच्चे यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रश्न उत्तर प्रविधि है। इसके बाद यहाँ पर आएगा छात्राध्यापक कथन। तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन के संबंध में यहाँ पर आप लोग बच्चों से बताएंगे, बच्चों के सामने यहाँ पर कथन करेंगे। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो आप लोगों के कथन है ये बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप लोगों का पीरियड 30 मिनट का है या जितने भी 35 मिनट का है, 45 मिनट है, तो कथन आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों का वो पूरा पीरियड कवर करे। ऐसा नहीं कि आपने इतने छोटे छोटे कथन कर दिए पीरियड आप लोगों का पूरा पड़ा हुआ है, या आप लोगों ने इतने बड़े बड़े कथन कर दिए कि पीरियड ही आप लोगों को कम पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका कथन है वो पीरियड के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि कितने टाइम पर हमारा ये खत्म होना है। और दूसरी चीज़ कि आप लोग लेसन प्लान जब पढ़ाते हैं, चाहे आप निबंध का पढ़ा रहे हैं या गद्य का पढ़ा रहे हैं या पद्य का पढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज़ का पढ़ा रहे हैं, तो वो आप लोगों को पीरियड की लेंथ को भी देखना पड़ेगा कि हमारा अगर इतना टाइम हो गया है, इसका मतलब हमें अब इस स्टेप पर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट में चल रहा है और आप लोग यहाँ पर लास्ट में बच्चों से शाम पटकार करवा रहे हैं, है ना। तो लास्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों को गृह कार्य पे आ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के शिक्षण बिंदु भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, आपके पीरियड के टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, फिर यहाँ पर आप लोग इन प्रश्नों से के संबंध में बच्चों को बताएंगे। तो ये हमारी है कथन विधि। और यहाँ छात्राएं पर्यावरण के अर्थ से परिचित हुई। इस पर नेक्स्ट हमने लिया है पर्यावरण के प्रकार। यहाँ पर छात्राओं को पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार से परिचित कराना। फिर यहाँ पर्यावरण के प्रकार से रिलेटेड 3 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसमें पहला है कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, बच्चे बताएंगे प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण के प्रकार के नाम बताइए, तो ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और ये प्रश्न उत्तर प्रविधि है। फिर यहाँ छात्राध्यापक कथन, तो उसी तरीके से आप लोगों ने जो भी 2 या 3 क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड यहाँ को बच्चों को बताएंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के नाम है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग बच्चों को बताकर स्पष्ट करेंगे। फिर है छात्राएं ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी, यहाँ हमारी कथन विधि है। और लास्ट में छात्राएं पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ से परिचित होंगी। अगला शिक्षण बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। इसमें यहाँ पर छात्राओं को पर्यावरण प्रदूषण के कारण के विषय में जानकारी प्रदान करना। फिर यहाँ पर्यावरण प्रदूषण के कारण से रिलेटेड हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं। कि पहला है कि पर्यावरण को दूषित करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, बच्चे यहाँ आंसर देंगे मनुष्य का। फिर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य पर्यावरण को दूषित करने में किस प्रकार सहायक होता है, तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे गंदगी फैलाकर, या जो भी बच्चे जवाब देते हैं। फिर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप से किन किन कारणों से होता है, तो ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न उत्तर प्रविधि है। और यहाँ छात्र अध्यापक कथन में आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न से इसके संबंध में बच्चों को बताएंगे, कथन करेंगे। फिर छात्राएं ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी, यहाँ हमारी कथन विधि है। और छात्राएं पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ से परिचित हुई। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण। सेकंड कॉलम है कि छात्राओं को पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के विषय में जानकारी प्रदान करना। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड, नियंत्रण से रिलेटेड हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर देंगे। कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि किन उपायों के द्वारा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे लगा कर। फिर है कि पर्यावरण पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न उत्तर प्रविधि है। और यहाँ छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापका इन प्रश्नों के संबंध में बच्चों को कथन करके बताएगी। यहाँ छात्राएं ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनेंगी, ये हमारी कथन विधि है। और यहाँ छात्राएं पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ से परिचित होंगी। फिर हमारा आ जाता है लास्ट उपसंहार। तो उपसंहार में आप लोगों ने निबंध के बारे में बच्चों को जो कुछ भी बताया है, पर्यावरण के अर्थ के बारे में, प्रकार के बारे में, कारण जो भी चीज़ बताए हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पर उसका निष्कर्ष बच्चों को बताते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को हमें क्यों नहीं फैलाना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ के बारे में हम उसका निष्कर्ष यहाँ पर बच्चों को पढ़कर यहाँ पर बताते हैं। फिर हमारा यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक मनोयोग से सुनेंगी, और ये हमारी कथन विधि होगी।
इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न, अभी तक आपने जो लेसन प्लान पढ़ाया है बच्चों को, निबंध को बताया है, वो बच्चों को कितना समझ में आया भी है या नहीं आया है, इसका मूल्यांकन आप लोग प्रश्नों के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो जो आपने प्रश्न पढ़ाया, जो भी आपने निबंध पढ़ाया है, उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे और बच्चे यहाँ पर उसका आंसर देंगे। अगर बच्चे उसका आंसर देते हैं, इसका मतलब कि बच्चों को वो लेसन प्लान समझ में आ गया है, और अगर बच्चे उसका आंसर नहीं देते हैं, इसका मतलब कि वो लेसन प्लान बच्चों की समझ में अभी नहीं आया है। तो यहाँ पुनरावृत्तीय मूल्यांकन प्रश्न हो जाते हैं, जिसमें हम 1-2-3 क्वेश्चन कर देते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, बच्चे बताएंगे कि इसको कहते हैं। फिर है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए, बच्चे प्रकार बता देंगे कि ये होते हैं। तो ये हमारी क्या है, प्रश्नोत्तर प्रक्रिया। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा गृह कार्य। यहाँ पर छात्राओं का ज्ञान स्थायीकरण करना तथा छात्राओं को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर छात्राध्यापका क्रिया में कि छात्राध्यापका गृह कार्य श्यामपट्ट पर लिखेगी तथा छात्राओं को गृह कार्य लिखने का आदेश देगी। तो यहाँ पर आप लोगों को गृह कार्य बच्चों को श्यामपट्ट पर लिख कर देना है कि आप लोग पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिख के लाइए, या जो भी आप लोग देना चाहते हैं वो श्यामपट्ट पर यहाँ पर लिखेंगे, और बच्चे जो हैं छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ये हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि है। फिर लास्ट मूल्यांकन में कि छात्राओं के ज्ञान का स्थायीकरण करना तथा छात्राओं को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। तो मैंने कोशिश की है कि ये आप लोगों को लेसन प्लान पूरी तरीके से समझ में आ जाए, और आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द लेसन प्लान। थैंक यू।